बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नैनो स्ट्रक्चर्स। तो बेटा हम नैनो स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे। हमारी जो कोर्स आउटलाइन है उसमें जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसका लास्ट टॉपिक ही नैनो स्ट्रक्चर्स था। आज हम देखेंगे कि ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और डिफरेंट नैनो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। जब कोई मटेरियल नैनो साइज्ड मटेरियल बनता है उसमें क्या कौन कौन सी जो मॉडिफिकेशन आ जाती है इसकी प्रॉपर्टीज में, और ये क्यों इतना ज़रूरी है कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं नैनो मटेरियल्स की तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज नैनो स्केल साइंस। व्हाट डू यू मीन बाय नैनो स्केल साइंस। हम नैनो स्केल साइंस से क्या मुराद है? कहता है द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमिना एट वेरी स्मॉल स्केल रफली 1 to 100 नैनोमीटर रेंज में। जब किसी भी मटेरियल का साइज 1 to 100 नैनोमीटर हो जाए तो हम कहते हैं वो नैनो मटेरियल है। और वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स और जो फिनोमिना ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज और वहाँ पे जो से नए फिनोमिना डेवलप होंगे उन्हें स्टडी करना, दैट इज नोन एज नैनो स्केल साइंस। अब आप नैनोमीटर को समझना चाहते हैं तो नैनोमीटर 1 × 10⁻⁹ मीटर, 10 हाइड्रोजन एटम्स लाइंड अप मेजर्स 1 नैनोमीटर। 10 हाइड्रोजन एटम्स को आप लाइन अप करते हैं तो 1 नैनोमीटर बनेगा। अ ग्रेन ऑफ सैंड 1 मिलियन नैनोमीटर और 1 मिलीमीटर वाइड, यानी एक ग्रेन ऑफ सैंड जो है वो 1 मिलियन नैनोमीटर है। तो यानी 1 ग्रेन ऑफ सैंड का 1 मिलियंथ जो पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे? नैनो। तो बेटा नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो साइंस बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रही है इन तमाम ब्रांचेस में जो यहाँ पे लिस्टेड हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मटेरियल साइंस, ईटीसी। वाई नैनो एजुकेशन? बेटा नैनो टेक्नोलॉजी ने रेवोल्यूशन लेके आई है हमारे जो मटेरियल साइंस है उसकी दुनिया में। ये रेवोल्यूशन लेके आई इलेक्ट्रॉनिक्स में, रेवोल्यूशन लेके आई मेडिकल साइंस में, ये रेवोल्यूशन लेके आई इंजीनियरिंग में, और मुख्तलिफ चीज़ों में ये रेवोल्यूशन लेके आई। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी को स्कूल लेवल से ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। हमें भी अपने करिकुलम में स्कूल लेवल पे नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो साइंस के कोर्सेज जो हैं वो इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे अगर हम टेक्नोलॉजी में जो है वो प्रोग्रेस करना चाहते हैं। पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, तो मटेरियल्स में जो मुख्तलिफ चंद एग्जांपल्स यहाँ पे हैं उनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर मटेरियल्स की बात करें तो स्ट्रेन रेजिस्टेंट क्लॉथ्स आप बना सकते हैं। बड़ी आसान सी एग्जांपल है कि ऐसा आप क्लॉथ बना सकते जिसमें स्टेन रेजिस्टेंट हो, स्टेन ना लगे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, बेटर डाटा स्टोरेज कंप्यूटेशन है, फ्यूल सेल है, बैटरीज हैं, और एनवायरनमेंट में क्लीन एनर्जी है, क्लीन एयर है। तो नैनो टेक्नोलॉजी की ये डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट इम्पैक्ट है। ये उन कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं, और भी इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। ये जो नीचे आप एक देख रहे हैं ये एक एनिमेशन है कार्बन नैनो ट्यूब की, और ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इसे वाइडली यूज़ करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी? Beta, nanotechnology is the creation of useful functional materials, devices, and systems through controlled manipulation of matter on the nanometer length scale and exploitation of novel phenomena and properties which arise because of the nanometer length scale. Nanotechnology क्या है? मटेरियल को किया स्केल नैनोमीटर स्केल पे लेके आना, उसकी डायमेंशंस को कम करने से जो नए फिनोमिना वहाँ पे अपेयर होंगे, नोवल प्रॉपर्टीज जो होंगी उन मटेरियल्स की, उन्हें स्टडी करना, ये नैनो टेक्नोलॉजी, दिस इज नोन एज नैनो टेक्नोलॉजी। और इससे हम क्या कर सकते हैं? मटेरियल की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं और मटेरियल को अपने लिए यूजफुल मटेरियल बना सकते हैं। तो नैनोमीटर क्या है? 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, एक मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट। हाइड्रोजन एटम की जो है डायमेंशन भी यहाँ पे दी है, प्रोटीन की भी दी है, फीचर साइज ऑफ कंप्यूटर चिप्स
वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि नैनोमीटर कितना छोटा मटेरियल होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं जिन्हें हम CNTs कहते हैं, जिनके पीछे एक एग्जाम्पल दी थी। इस तरह प्रोटीन हैं, DNA हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर्स हैं, दीज आर द नैनो मटेरियल्स। कहता है नॉट जस्ट साइज रिडक्शन बट फिनोमिना इंट्रिंसिक टू नैनो स्केल। तो कहता है कि साइज रिडक्शन से क्या होगा, फिनोमिना भी जो है वो चेंज होगा, नेचर फिनोमिना, उनकी प्रॉपर्टीज। जैसे साइज कन्फाइनमेंट पे हम की बात करेंगे, डोमिनेंस ऑफ इंटरफेशियल फिनोमिना आगे चल के देखेंगे, क्वांटम बिहेवियर ये शो करता है नैनो साइज पे जाकर मटेरियल। ये तमाम चीज़ें हम क्वांटम टनलिंग देखेंगे, क्वांटम कंडक्टेंस देखेंगे। कहता है कि new behavior at nanoscale is not necessarily predictable from what we know at macro scale। जो हम बल्क बड़े मटेरियल में मैक्रो स्केल में देखते हैं, तो नैनो स्केल पे जाकर हम ये नहीं कह सकते कि वैसा ही बिहेवियर आएगा जैसा मैक्रो स्केल पे है। तो नैनो स्केल पे जाकर मटेरियल की प्रॉपर्टीज एंटायरली चेंज हो जाती हैं और मटेरियल की रिएक्टिव हो जाता है, मटेरियल का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और मटेरियल जो है ज़्यादा यूजफुल होता है। बेटा जब हम किसी भी मटेरियल को नैनोमीटर साइज में लेके आते हैं, मीन उसका साइज कम करते हैं, डिफरेंट इसके तरीकाकार हैं। हम टॉप डाउन और या बॉटम अप टेक्निक, टॉप डाउन से मुराद है कि हम एक मटेरियल को छोटा करेंगे, फिर और छोटा करेंगे और छोटा करेंगे, बॉल मिलिंग मशीन से आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज इतना कम होगा वो नैनोमीटर रेंज में आ जाएगा। या फिर बॉटम अप हम एटम्स को मिलाकर जो है वो नैनोमीटर रेंज पे आए, तो इसे हम बॉटम अप कहते हैं, और एक टॉप डाउन है। बेटा नैनो मटेरियल जब बनता है तो नैनो मटेरियल उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं नैनो मटेरियल की, वो उसी एलिमेंट का जो बल्क मटेरियल है उसके साथ उसका कंपैरिजन करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और वो ऐसी नए फिनोमिना नैनोमीटर स्केल पे आते हैं जो हमने बल्क स्केल पे नहीं देखे होते। कहता है कि 1959 में फिल्म मैन का लेक्चर था, तो उसने कहा था कि देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट बॉटम, बॉटम पे ढेर सारा रूम है। इससे हमें आइडिया मिला और इससे जो है एट वेरी स्लो और स्केल हमने देखा कि वहाँ पर एक नई दुनिया है, एक रेवोल्यूशन है। बेटा जब नैनो मटेरियल बनता है ना, तो हम मटेरियल को केमिकली मॉडिफाई नहीं करते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली वी आर मॉडिफाइंग द मटेरियल ज्योमेट्रिकली। हम प्रैक्टिकली मटेरियल को मॉडिफाई करते हैं, हम उसे केमिकली मॉडिफाई नहीं करते और उसमें ऐसी नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन देखें तो क्लस्टर्स होते हैं, कोलाइड्स होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, नैनो क्रिस्टल्स होते हैं, ये हम बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नैनो मटेरियल्स कितनी क्लास, उसकी क्या क्लासिफिकेशन है। बेटा 3 या 4 तरह के हम नैनो मटेरियल्स की बात करते हैं, नॉर्मली 3 की बात करते हैं। चौथा है क्वांटम डॉट, दैट इज उसके हम नॉर्मली वेरी डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज अ नैनो डॉट। तो हम बात करते हैं 3D नैनो पार्टिकल्स की, 2 डायमेंशनल थिन फिल्म्स की, 1 डायमेंशनल नैनो ट्यूब्स, वायर्स या रॉड्स की बात करते हैं, और 0 डायमेंशन a particle that exhibit a size quantization effect in at least 1 dimension, तो उसे हम क्वांटम डॉट कहते हैं। इन्हें हम बारी बारी पढ़ते हैं कि ये क्या है। बेटा ये देखिए, इसमें आप देखते हैं कि ये है हमारे पास 1 नैनो डायमेंशन, एक डायमेंशन को आप नैनो में लेके आए, तो यानी ये 3 डायमेंशन है ना, एक ये है x, ये y, ये z। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी जो डायमेंशन है, ये y और ये zy डायमेंशन को मैंने कम नहीं किया, सिर्फ क्या किया, xy डायमेंशन को हमने कम किया, xy डायमेंशन को 100 नैनोमीटर से कम में ले गए। तो मैंने वन डायमेंशन जो है उसे हम नैनो साइज में ले गया, नैनोमीटर में ले गया। तो इसी तरह 2 नैनो डायमेंशन अगर 2 कर दूं
तो अब देखें कि पहले तो सिर्फ हमने इधर से इसे नैनो में ले गए थे, अब हम इधर से भी नैनो में ले जाते हैं, हम नैनो में लेंगे। जब 1D मटेरियल्स में अगर हम देखें नैनो फाइबर्स हैं, नैनो वायर्स हैं, और ये जो 2D मटेरियल है इसमें थिन फिल्म्स हैं, और अगर हम तीनों डायमेंशंस को नैनो स्केल में ले आएँ, मींस एक्स को, वाई को और जी को, तीनों की डायमेंशंस को 100 नैनोमीटर से कम कर दें तो ये एक नैनो पार्टिकल बनेगा। तो नैनो पार्टिकल या नैनो पाउडर, नैनो कैप्सूल्स, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ 3D नैनो मटेरियल्स। से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसमें होता क्या है, इन डीज से क्या मुराद है, डायमेंशंस से क्या मुराद है। बेटा जो 0D नैनो मटेरियल है जिसे हम क्वांटम डॉट कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये शो किया होगा, ये 0D नैनो मटेरियल है। तो 0D में जो पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, वो कॉन्फाइंड है, कंप्लीट इनकम्प्लीट कॉन्फाइनमेंट है। कहता है क्वांटम डॉट्स ओनली कॉन्फाइंड स्टेट्स, नो फ्री मूविंग वंस, तो कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा। बट इन नैनो वायर्स जो 1D था, हमने पीछे देखा, यानी एक डायरेक्शन को आप नैनो साइज में लेके जाएं, तो 1D में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली मूव इन वन डायमेंशन। ये देखें, अब ये ना तो ये ऊपर से नीचे आ सकता है, ना राइट से लेफ्ट पे जा सकता है, ये सिर्फ इस ये जो ब्लू लाइन है इसी के अलाउंग इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। और जो 2D मटेरियल्स हैं, यानी 2 डायरेक्शंस क्वांटम वेल्स हैं, और उनमें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इट कैन मूव इन 2 डायरेक्शंस। तो कॉन्फाइंड पार्टिकल्स विद इन थिन लेयर, जैसे थिन फिल्म होती है। और जो 3D है, अ फ्यू नैनोमीटर्स इन 3D पार्टिकल्स मूव इन 3 डायरेक्शंस, लेकिन बहुत कम डिस्टेंस मूव कर सकते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों जो हैं वो इसकी साइज जो डायरेक्शंस हैं वो नैनो साइज में है। अब ये है, हम बारी बारी देखते हैं इनकी तफसील कि क्या है। 3D नैनो पार्टिकल्स में, नैनो पार्टिकल्स आर ऑफन डिफाइंड एज पार्टिकल्स लेस देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर, हम नैनो पार्टिकल कहते हैं जिसका डायमीटर 100 नैनोमीटर से कम हो। नैनो पार्टिकल्स टू बी particles less than 100 nanometer in diameter that exhibit new and enhanced size dependent properties compared with particles of the same material, larger particle of the same material। कहता है कि जब हम इन पार्टिकल्स को नैनोमीटर साइज में लेके आ जाते हैं तो वो अपने जो उनका काउंटर जो उनके रिस्पेक्टिव बल्क मटेरियल्स में, उसी मटेरियल जब वो बल्क में था, जब उसे नैनो में ले जाएंगे तो बल्क और नैनो में उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी, जब नैनो पे ले जाएंगे तो काफी इन्हांस्ड हो जाएंगी और वो वैसी नहीं होंगी जैसी वो बल्क में थी। क्वांटम डॉट contain discrete energy much like an atom, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता, उसके ऊपर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, और these are sometimes called artificial atoms भी इन्हें हम लोग कहते हैं। Quantum dots energy levels can be controlled by changing their size and shape and depth of the potential। अब इसका साइज, शेप यानी और इसकी डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल को चेंज करते हुए और क्वांटम डॉट में एनर्जी लेवल्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। कहता है अ क्वांटम डॉट डू हैव एनीथिंग फ्रॉम सिंगल इलेक्ट्रॉन टू अ कलेक्शन ऑफ सेवरल थाउजेंड्स। एक इलेक्ट्रॉन भी क्वांटम डॉट हो सकता है और कई हजार जो सेवरल थाउजेंड्स कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एक नैनो डॉट बना सकते हैं। द साइज, शेप एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन प्रिसाइजली बी कंट्रोल्ड, हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इन सम क्वांटम डॉट्स इवन इफ वन इलेक्ट्रॉन लीव्स दिस स्ट्रक्चर there is a significant change in the properties। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन भी नैनो डॉट को छोड़ के चला जाए, वहां से बाहर निकल जाए, तो प्रॉपर्टीज में जो है वो बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। इसके बाद बेटा 1 डायमेंशन 1D नैनो मटेरियल्स, ये कौन से हैं? मटेरियल्स विद 1D मॉर्फोलॉजी एंड हाई एस्पेक्ट रेशियो। बेटा एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं लेंथ टू वेट विड्स, जो उसकी रेशियो है उसे हम क्या कहते हैं? एस्पेक्ट रेशियो। कि लेंथ कितनी 1D नैनो मटेरियल में लेंथ ही होगी ना, तो लेंथ टू विड्स, उसमें आपने तीसरी डायमेंशन को, एक डायमेंशन को आपने नैनोमीटर साइज में ले गए, पीछे दो ही डायमेंशन रह गई, एक लेंथ है एक विड्स है।
हाइट नहीं है। लेंथ टू विड्थ जो रेशियो है दैट इज नोन एज एस्पेक्ट रेशियो, हम क्या कहेंगे एस्पेक्ट रेशियो। और कहता है इसकी हाई एस्पेक्ट रेशियो होगी, लेंथ ज्यादा है विड्थ कम है, तो उनके अगर रेशियो लो, उनकी एग्जांपल है नैनो ट्यूब्स है, नैनो वायर्स हैं, नैनो रॉड्स हैं, नैनो फाइबर्स हैं। ऑफन they have distinctive properties as opposed to the bulk material or even spherical particles। कहता है कि इनकी प्रॉपर्टीज बल्क मटेरियल के अगर उससे हम कंपेयर करें तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम पे होती है। अब बेटा इसी तरह 2D मटेरियल्स या जिन्हें हम थिन फिल्म कहते हैं, इसकी 2 डायमेंशंस नैनो में होती हैं। तो ये क्या है, मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म्स सच एज एग्रीगेट डिपॉजिट्स और थिन कोटिंग ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मींस। तो जैसे इलेक्ट्रोलिसिस में आप थिन फिल्म की लेयर चढ़ा देते हैं। थिन फिल्म्स आर थिन मटेरियल लेयर्स रेंजिंग फ्रॉम fractions of nanomaterials to the several micrometers in thickness। तो एक मटेरियल है बेटा 0D जिसे आप क्वांटम डॉट कहते हैं, फिर 1D जो नैनो वायर्स हैं, फिर उसके बाद 2D जो थिन फिल्म्स हैं, और 3D में नैनो पार्टिकल्स हैं। अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की कि नैनो टेक्नोलॉजी नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं। हमने देखा कि इनकी टाइप्स क्या हैं, 1D नैनो मटेरियल्स हैं, 3D हैं, 2D हैं और 0D हैं, उनकी एग्जांपल्स भी हमने देखी। अब हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज में कैसा चेंज आएगा। बेटा ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि हमारे सिलेबस में इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, लेकिन इसे हमने पढ़ना तो है, तो लिहाजा ये पूरा सेमिनार था जो मैंने प्रेजेंट किया था गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज टोबा में। तो इसकी काफ़ी सारी स्लाइडें मैंने हाइड कर दी हैं आपके को इसे प्रिसाइज करने के लिए, ताकि जितनी जितनी आपको जरूरत है हम उसकी बात कर सकें। नैनो स्केल प्रॉपर्टीज जो हैं ये साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज में कलर चेंज हो जाता है, स्पेसिफिक हीट चेंज होती है, मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी एटसेट्रा, आईवी ऑफ द सिंगल नैनो पार्टिकल काफी चेंज। आईवी मींस करंट टू वोल्टेज ग्राफ। इसी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होती है बेटा सरफेस में जो एब्जॉर्प्शन होती है, उसके प्रिंसिपल्स और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस। सबसे पहले देखें कि इसमें जो चेंज होता है वो सरफेस एरिया होता है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप देखें कि जो बल्क मटेरियल है, जैसे जैसे वो मटेरियल बड़ा होता जाता है ना बेटा, ये बल्क एटम्स हैं, तो जो सरफेस के एटम्स हैं उनकी तादाद जो है वो हम देखें तो जैसे जैसे हमने जस्ट अ मिनट, ये नीचे वाला बॉल ऊपर ले जाता हूँ। अब ठीक है, ये देखिए ये है बल्क एटम्स। जब बल्क मटेरियल की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे उसका साइज बड़ा होता जाएगा तो जो एटम्स की तादाद है वो भी बढ़ती जाएगी उसकी सरफेस पे, बल्क एटम्स की तादाद। लेकिन जब हम बात करते हैं ये बल्क एटम्स जो उसके अंदर एटम्स है, जैसे जैसे साइज बढ़ती जा रही है उसके अंदर एटम्स की तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन जो सरफेस एटम है वो साइज के बढ़ने से कम होते जा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। हम लोग मटेरियल को रिएक्टिव बनाना चाहते हैं। मटेरियल रिएक्टिव कब होगा, जब एटम डायरेक्टली एक्सपोज होगा, जब एटम सरफेस पे आएगा। जब हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को तोड़ते जाते हैं तोड़ते जाते हैं तोड़ते जाते हैं, तो उस मटेरियल का सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ता है तो इसका मतलब है उसके ऊपर जो सरफेस एटम्स की तादाद है वो बढ़ती है। तो अब हम देखेंगे बल्क में क्या होता है कि जब हम मटेरियल बढ़ाते हैं तो मटेरियल के अंदर एटम्स की तादाद बढ़ती जाती है, लेकिन जो सरफेस एटम्स की तादाद है वो कम होती जाती है। अगर सरफेस एटम्स कम होते जाएंगे तो वो जो मटेरियल्स हैं वो रिएक्टिव कम होते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम इस साइज को कम करते हैं तो सरफेस एटम्स बढ़ते जाते हैं, सरफेस एटम्स बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एट वेरी स्मॉल साइज, एट नैनोमीटर साइज, जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मटेरियल रिएक्टिव हो जाता है। जस्ट लाइक जैसे मैं आपको कह दूं कि मैंने हम एक कोई चीज हम ले लेते हैं, जस्ट लाइक ये एक वाटर बॉटल है मेरे पास, इसी को अगर हम देख लें तो ये इस तरह है। अगर मैं इसके ऊपर कोई कपड़ा डाल दूं तो ये छुप जाएगी, और अगर मैं कपड़ा बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो फिक्स करके इसके साइज का डालूं तो इसके जो फीचर्स हैं वो सब मुझे नजर आना शुरू हो जाएंगे। मुझे नजर ये जो मटेरियल है ये बिल्कुल मुझे क्लियरली नजर आना शुरू हो जाएगा और ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा।
इसी तरह जब हम एटम ये मटेरियल को तोड़ते हैं तो बेटा उसके तोड़ने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है। मींस पहले एक एक ही मटेरियल था, उसका जो सरफेस एरिया, अब आपने उसे 4 हिस्सों में तकसीम किया तो जो सरफेस पे एरिया है वो बढ़ गया है और सरफेस पे मौजूद एटम्स की तादाद बढ़ गई है, जो क्या करे, उस मटेरियल को रिएक्ट बनाएगी। बेटा ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एनालॉजी है, इसे आपने देखना है। नैनो स्केल हाई रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम, तो सरफेस टू वॉल्यूम जो रेशियो बढ़ जाती है, सरफेस के एटम्स बढ़ जाते हैं वॉल्यूम के एटम्स। जरा देखें, ये वन क्यूब है जिसकी लेंथ 2L है और इसका सरफेस एरिया जो है वो 24L स्क्वायर है, यानी हर साइड का एरिया ना, इसकी 6 साइड्स है और 2L है, तो इस साइड का एरिया ये भी 2L है, ये भी 2L है, इसकी हाइट और लेंथ, तो ये हो गया 4L स्क्वायर इसका एरिया। तो कितनी, क्यूब की 6 साइडें होती हैं, दो साइडों की, ऊपर नीचे और आगे 6। तो अगर ये 4L स्क्वायर है तो 4L स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 6 के साथ तो दिस विल बी 24L स्क्वायर। तो ये एक एग्जांपल है। लेट्स सपोज वी हैव अ क्यूब हैविंग लेंथ ऑफ 2L, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये वाला 24L स्क्वायर। अब बेटा इसे मैं 8, इसी क्यूब को 8 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। 8 हिस्सों में कैसे तकसीम किया कि यहाँ से मैं इसे काटूंगा, इस तरह से काटूंगा, 8 हिस्सों में तकसीम किया और हर ईच हैज द सरफेस एरिया, और हर एक का सरफेस एरिया कितना होगा, 6L स्क्वायर। और अब 8 हिस्सों में तकसीम किया तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 48L स्क्वायर। मीन्स अब देखिए ना, पहले सिर्फ ये 6 साइडें थी ना, अब इसे हमने 8 हिस्सों में तकसीम किया और हर एक की 6 साइडें हैं। अब टोटल साइड्स कितनी होगी, तो आपने 6 हिस्सों में 8 हिस्सों में तकसीम किया तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब सरफेस एरिया क्या हो गया, 48L स्क्वायर। इसी तरह इसको मजीद तकसीम करते जाओ, सरफेस एरिया और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। इस तरह से बल्क एटम्स जो कि वॉल्यूम में मौजूद है इंटीरियर में, उनकी तादाद कम होती जाएगी और सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा और इस तरह से मटेरियल जो है वो हमारा रिएक्टिव होता जाएगा। अगर हम लोग देखें इसकी क्वांटम साइज इफेक्ट्स की बात करें तो बेटा जब साइज, ये जो रेड एरिया आप इसे देख सकते हैं, तो जब साइज 10 टू 100 नैनोमीटर से लेकर 10⁸ ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के दरमियान देखें तो रेड एरिया है। यहाँ पे क्वांटम साइज इफेक्ट्स हमें नजर आते हैं। यहाँ पे ये मेटल्स हैं इस रेंज में, सेमीकंडक्टर्स हैं, ये सेमी मेटल्स हैं, इनमें क्वांटम इफेक्ट्स मुख्तलिफ, क्वांटम टनलिंग, क्वांटम कंडक्टेंस, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, तो क्वांटम साइज इफेक्ट्स हमें काफी यहाँ पे नजर आते हैं। इसी तरह साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग देखें तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में देखें, कलर चेंज होता है, हो जाता है, उसका बैंड गैप चेंज हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता है, हीट कैपेसिटी चेंज हो जाती है और सरफेस रिएक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। तो इसे आप पढ़ना है। सम मोर साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, ये और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए आप देख लें, आपको जो मैं सेंड कर दूंगा आप देख लेंगे। तो कलर इसका चेंज होगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता जाएगा। देख सकते हैं आप बेटा किसी भी मटेरियल का जैसे जैसे पार्टिकल का साइज आप बढ़ाते जाते हैं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता जाता है। इसका मतलब है जैसे जैसे टेम्परेचर कम, साइज कम करते जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट डिपेंडेंस ऑफ द पार्टिकल कैसा, लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द 1/r। जैसे जैसे आप वो चेंज करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, साइज ऑफ द मटेरियल, तो वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो प्रोपोर्शन होगा 1/r के, या इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा r के। डेल्टा थीटा कैन बी एज लार्ज as a couple of 100 degrees when the particle size below the 10 nanometer। डेल्टा थीटा यहाँ पे किसे शो कर रहा है, इट्स नॉट क्लियर है। कहता मोस्ट ऑफ द टाइम सिग्मा द सरफेस टेंशन कोएफिशिएंट इज अननोन बाय measuring the melting point as the function of radius sigma can be estimated। इस तरह बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। फॉर मेटल्स कंडक्टिविटी इज बेस्ड ऑन देयर बैंड स्ट्रक्चर्स। तो बैंड, if the conduction band is only partially occupied by electron, they can uh, move in r direction without resistance।
They are not scattered by the regular building block due to waves factor of the electrons. बेटा बात ये है कि हम कहते हैं कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई, बैंड गैप चेंज हुआ, बैंड गैप चेंज हुआ किसी मटेरियल का, तो डेफिनेटली उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी वहाँ पे चेंज हो रही होंगी। इसे आप देख सकते हैं, कहता है वैलेंस बैंड फील्ड है, कंडक्शन बैंड अनफील्ड है, स्मॉल गैप है, और जो है एनर्जी हमें कम चाहिए। अगर वैलेंस बैंड जो है पार्शियल फिल्ड हो और कंडक्शन बैंड भी पार्शियल फिल्ड हो, तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाते हैं तो वैलेंस बैंड भी पार्शियल फिल्ड हो जाएगा और कंडक्शन बैंड भी क्या हो जाएगा, पार्शियल फिल्ड हो जाएगा। तो नैनो मटेरियल साइज के जाते हुए कंडक्टिविटी मटेरियल्स की बढ़ जाती है। क्या कहता है, फॉर नैनो मटेरियल्स द बैंड गैप चेंजेस विद साइज व्हेन द बैंड गैप लाइज इन विजिबल स्पेक्ट्रम चेंजिंग बैंड गैप। बेटा विजिबल स्पेक्ट्रम से मुराद है बैंड गैप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा कोई मटेरियल या अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? तो विजिबल स्पेक्ट्रम में अगर बैंड गैप है, चेंजिंग बैंड गैप विद साइज मींस अ चेंज इन कलर, उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसकी हम पहले बात कर रहे थे। तो बेटा ये आज का हमारा लेक्चर, तो मैंने कोशिश की है कि प्रिसाइज करके हम नैनो स्ट्रक्चर्स को पढ़ें। तो बेटा इसे आपने सुनना है, इसे आपने प्रिपेयर करना है, इसकी ये जो पीपीटी है ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज।